नमस्ते एवरीवन। आज एक छोटे से मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं। एक ऐसा दृश्य जिसमें आजकल समाज में जो कमजोर वर्ग के इंसान हैं, जिनको नॉलेज नहीं है और इतने परेशान होकर के जी रहे हैं। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वो स्वतः उसका निपटारा कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। ऐसा ही एक मुद्दा, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनकी सिस्टर की सास उनकी मार्कशीट लिए बैठी थी 10th और 12th की, और आधार कार्ड पैन कार्ड भी। विवाद कुछ ऐसा हुआ कि लड़की घर पर रहती है और उनके ससुराल वाले ससुराल में रहते हैं। उनकी जिद थी कि हम मार्कशीट नहीं देंगे। उन्होंने मुकदमा तक उनका चल रहा था, संज्ञान में था, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संज्ञान में मैटर चल रहा था, और उनका कहना था कि मार्कशीट नहीं देंगे, जो भी बात करनी मेरे लॉयर से बात करो। जब ये बात मेरे को पता लगी, मैंने कहा यार मैटर तो इतना संज्ञान में है, मैंने कहा क्या किया जाए। तो मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस की हाल ही में निकली उस भर्ती को एक मुद्दा बना करके मैंने ये कहा कि वो वैसे ही लड़की, हकीकत यही है कि वो लड़की खुद तैयारी कर रही है उस भर्ती के लिए और मार्कशीट उसके पास में नहीं थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में थी। बाद में भाई साहब ने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। तो केवल अधिकार ना पता होने के कारण ऐसा शोषण हो रहा था इनडायरेक्टली कि यदि किसी को कहोगे भी तो वो ये समझेगा यार ये हो क्या रहा है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने उनके लॉयर से बात किया। पहले मैं उनसे बात किया, उन्होंने कहा भैया हम मार्कशीट नहीं देंगे, जो कर पाओ कर लो। उसके बाद उनके लॉयर से बात किया, उनका लॉयर कह रहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बैठता हूँ, मार्कशीट हमारे पास में है और मैटर कोर्ट के संज्ञान में है। जब तक उस मैटर का कोई निर्णय नहीं निकल के आ जाता है तब तक हम मार्कशीट तुम्हें नहीं देंगे। तो मैंने उनसे कहा भैया कौन से आर्टिकल के तहत आप बात कर रहे हो। मैंने कहा एक तो उसकी राइट टू प्राइवेसी जो है, उसका निजता का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर, एक तो तुम उसका गला घोंट रहे हो क्योंकि प्राइवेसी वाली चीज है। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये वो किसी और को शेयर नहीं कर सकती हो। तुम उसे लेकर के बैठे हुए हो। बोले कि सर मैटर तो संज्ञान में चल रहा हो, तो जजमेंट में जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा ना। मैंने कहा नहीं होगा, वो लड़की तैयारी कर रही है, मेरे को मार्कशीट दो। बहस हुआ। अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं, KMP एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं, इसको ईस्टर्न पेरीफेरल और वेस्टर्न पेरीफेरल भी कहते हैं। ये दिल्ली NCR का पूरा चौकुदा एरिया है, गोल चक्कर जैसा है जिसको कह सकते हैं। 276 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। इसी से हम लोग गए थे अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। अपने जो मूल अधिकार हैं इनको जानना बेहद जरूरी है, और आज मैंने उन्हीं मूल अधिकारों का सहयोग लेकर के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से हेयरिंग करने वाले लॉयर के हाथ से 10th 12th की दोनों मार्कशीट और पैन कार्ड लेकर के आए हैं। ये 10th और 12th दोनों की मार्कशीट और पैन कार्ड भी लेकर के आए हैं, और वो वकील मुंह की तरफ कबूतर की भांति टुकुर टुकुर देखते रह गए और कुछ नहीं कर सके। क्योंकि जब मैं बहस किया थोड़ी देर तक तो उन्होंने कहा भैया बवाल करने की जरूरत नहीं है, हम आपके डॉक्यूमेंट दिए दे रहे हैं, और बताओ। मैंने कहा और मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, बाकी जो आपका संज्ञान में चल रहा है वो आप लड़ो, उसके लिए हम थोड़ी बोल रहे हैं। किसी के वो डॉक्यूमेंट जिसके लिए उसको तत्काल आवश्यकता है कहीं भी आवेदन करने के लिए, उसको आप नहीं रख सकते, नहीं तो उसके निजता के अधिकार का गला घोट दोगे। और यदि ऐसा किया तो फिर उस आर्टिकल के तहत आप भी फंसोगे, क्योंकि आपको सारी नॉलेज है। और जबकि आपका क्लाइंट क्या कह रहा है कि जो बात करनी मेरे लॉयर से करो, तो जिम्मेदारी आपकी है। और वो वहां टूट गए और सब लोगों के सामने उन्होंने बोल दिया कि सारे डॉक्यूमेंट ले जाओ। भाई मैं गलती मान लिया, डॉक्यूमेंट ले जाओ, बाकी जो चल रहा चलना। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि ये मेरे परसों मैटर मेरे पास में आया, मैंने सोचा समझा और आज जा करके सुबह गया और अभी लेकर के डॉक्यूमेंट मैं वापस अपने घर जा रहा है, और ये डॉक्यूमेंट अब कोरियर करके उनके घर पे भेज दिए जाएंगे। तो यही आपसे चर्चा था। कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो आपकी आत्मा जहां दुख रही है, आपको लग रहा है यार मेरे साथ गलत हो रहा है, समझ लेना वहां संविधान का उल्लंघन जरूर हो रहा है। क्योंकि आपका कष्ट तभी होगा ना जब आपकी कोई नुकसान करे, आपको शरीर का नुकसान पहुंचाए, आपकी संपत्ति पे नुकसान पहुंचाए, आपकी मानसिकता के ऊपर कोई ऐसा दोषारोपण करके थोपे जिससे तुम्हें कष्ट हो, समझ लेना वहां कोई ना कोई फॉल्ट है, और उस पर सोचो समझो। और मैं तो कहता हूं सारे मूल अधिकार जो है, ज्यादा नहीं, 11 से 35 बस, सारे हर इंसान को याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आम इंसान बहुत शोषण हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।